हेलो साथियों, नमस्कार। तो आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म जो है 26/6/2023 से भराने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोस्ट जो निकल करके इसमें आ रही है वो है 7090 पोस्ट आ रही है। और अप्लाई कब से करेंगे? तो अप्लाई आप 26/6/2023 से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट इस फॉर्म की है 7/2023 इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन, अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को सुधारने का जो लास्ट डेट है वो है 15/7/2023। आप 15/7 तक उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम भी पहले से निर्धारित है, इसलिए तैयारी भी आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको तैयारी अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। देखिए, इसकी 12/8/2023 से इसका एग्जाम डेट होना है, यानी अगस्त में एग्जाम डेट होगा। ठीक है, एज जो मांगी गई है जनरल के लिए 18 से 36 साल मांगी गई है। रिलैक्सेशन भी है। एज लिमिट जो है 10/7/2023 से काउंट किया जाएगा। कोरोना की वजह से इसमें छूट भी है, अभी हम बात करेंगे कितना किसको छूट है। ठीक है, रिलैक्सेशन देखिए, ओबीसी एसटी एससी फीमेल के लिए 18 से लेकर 41 साल 36, यहाँ देखिए 36 और यहाँ 41। ठीक है, सैलरी 19,500 से लेकर के 62,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है। अब किस किस के लिए पोस्ट आई हुई है तो देखिए, यहाँ पर मैंने डिटेल दे रखा है आपको। पोस्ट स्पेशल आर्म फोर्स 2646 पोस्ट है जो मेल के लिए है। एक्सपेक्टेड स्पेशल आर्म फोर्स 4,444 पोस्ट। रेडियो ऑपरेटर की 321 पोस्ट है। सिलेबस की बात करें रेडियो ऑपरेटर की तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स जो होगा 100 मार्क्स का होगा। रिलेटेड ट्रेड में आपको नॉलेज होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर तो रेडियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? तो क्वालिफिकेशन आपका देखिए, रिजर्व कैटेगरी क्या है तो आप जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 10th या 12th आपको होना ही होना चाहिए। और भी कई सारे इसमें मांगे गए हैं क्वालिफिकेशन, तो उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत कई सारे पन्नों का इसमें नोटिफिकेशन है इसका। अभी थोड़ी देर में इसका नोटिफिकेशन हम देखेंगे। एसटी के लिए देखिए 8th पास होना चाहिए और रेडियो ऑपरेटर के लिए 10th+2 और 2 साल का आपका इंजीनियरिंग उसमें रिलेटेड डिप्लोमा ट्रेड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर पेट एंड पीएसटी होगी, फिर डीबी होगी, फिर मेडिकल टेस्ट आपका होगा। रिटन सिलेबस देखिए, क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स जो है 100 मिलेंगे। जीएस और जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन होगा। साइंस और मैथ की दोनों मिला के 30 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग की 30 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। नो निगेटिव मार्किंग, तुक्का आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फिजिकल की बात करते हैं। देखिए, हाइट इसमें 168 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 165 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है 79 to 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी और हम लोग। देखिए, यहां पर हम लोग डिटेल में और बात करेंगे। हमने कुछ चीजें अभी देखा, हमने फीस कितनी लगेगी तो फीस जो इसकी लग रही है, देखिए आप यहाँ पर फीस है 500 रुपये फीस है। यहाँ 500 रुपये फीस है किसके लिए? तो सभी अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए इसमें 500 रुपये फीस है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, AWS के लिए उन सबके लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है, अब देखिए, परीक्षा एवं आरक्षित भर्ती परीक्षा 12/8/2023 से प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा जो होगी 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का जो आपको समय है वहां पर देखिए 7:30 से 8:30 के बीच में रिपोर्टिंग आप करेंगे। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है 9:20 से लेकर के 9:30 तक आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। अंक उत्तर देने का जो समय है आपको, जो एग्जाम शुरू जो होगा 2 घंटे आपको उसमें समय मिलेगा। 9:30 से 11:30 बजे तक आपको पेपर चलेगा आपका। ठीक है, द्वितीय पाली 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है वहां पर। और 2:20 से लेकर 2:30 तक आपका 10 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए। और फिर 2:30 से शुरू होगा 4:30 बजे तक आपको 2 घंटे का फिर आपको समय मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, बहुत बड़ा ये है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। देखिए, विषय सूची कह रहा है यहाँ पर विवरण। पुलिस गिरफ्त पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत की सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2023 के लिए विभागीय भर्ती नियम आरक्षण तालिका, आप पृष्ठ संख्या 430। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। इसे किसके इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीजें हम उससे पर डिस्कस करेंगे। देखिए, आरक्षण सामान्य ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी जीडी के लिए। ठीक है, गैर तकनीकी आरक्षण सामान्य ड्यूटी जीडी विशेष सशस्त्र बल
आरक्षण समान ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए किसके लिए कितना है, तो कांस्टेबल जीडी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल ओपन 1040 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 1040, एससी के लिए 616। आप इसको पढ़ सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर लिखा हुआ कितना परसेंट का उसको छूट मिलेगी, देखिए 33%, 15%, 10%, किस किस के लिए छूट भी है यहाँ पर। आरक्षण ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल के केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर भी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस, आप देख सकते हैं, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल एक करंट अपडेट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आरक्षण समान ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए किस किस के लिए कितना पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट लिखिए। पहले वाले पोस्ट की संख्या की बात की जाए तो देखिए 7090 पोस्ट यहाँ दिख रहा है आपको। दूसरे में 2646 केवल पुरुषों के लिए है ये, जैसे कि मैंने पहले बता चुका आपको। और यहाँ देखिए 4444 पोस्ट है, ठीक है। आगे देखिए रेडियो ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए 10% छूट है, फीमेल के 33% की छूट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए पोस्ट की संख्या यहाँ पर 321 दिख रहा है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसी पर बात करेंगे, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिएगा किसके लिए क्या क्या लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और है। समान प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश 3/9/2003 भोपाल संख्या के अनुसार हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित परिवार व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, निर्वाचन के अतिश्रेष्ठ कर्मचारी, अतिश्रेष्ठ कर्मचारियों को, जनगणना 1981 के अतिश्रेष्ठ कर्मचारी, कार्यभारित एवं, ठीक है। तो इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। पद का वेतनमान कितना होगा, तो 19,500 साढ़े 19,000 से लेकर 62,000 तक आपका वेतनमान होगा, इसमें मिलने वाली है। पदों पर जो भर्ती होगी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से, नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किस किस डिस्ट्रिक्ट के देखिए कहाँ कहाँ देखिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के लिए आर्थिक वांछित मूल्य का एक पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। जैसे यहाँ पर कहाँ कहाँ कोड दिए, जिला दिया है, जिले का कोड भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ पर दे रखा है। इस चीज को आप भर्ती वक्त ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा फॉर्म में। अब करेक्शन आप बताया हुआ है कितने दिन तक करना है आपको, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए आरक्षण जीडी के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा या हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर ये किसके किसके लिए, तो अनारक्षित के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, शैक्षणिक अर्हताएं देखिए, ठीक है, ये उनके लिए है। और ये अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 8वीं पास होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आरक्षण अगर रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर अप्लाई की जा रही है इसमें, तो मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर सरकार द्वारा किसी भी कहीं से भी आपको मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक या संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल से है, हार्डवेयर कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें नहीं चलेगा, हार्डवेयर चलेगा और कंप्यूटर हार्डवेयर चलेगा, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इस पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर यही अनुसूचित जाति तथा अनुपिछड़ा वर्ग के समान होगा, ठीक है, इसमें तो आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा आपको फॉर्म फिल करते वक्त। निर्धारित आयु सीमा जो निर्धारित की जैसे 10/7/2023 को विहित आयु आपकी पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें जो मांगी गई है किसके लिए कितनी आयु अधिकतम, देखिए पुरुष अगर है तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित है, वो मध्य प्रदेश के है, अगर अनारक्षित है तो 33+3 कोविड के कारण उनको भी 36 वर्ष का उसमें समय दिया गया, छूट मिल रही है सबको। यहाँ पर पुरुष देखिए मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से जो कमजोर में आते हैं उनको 33+3 कोविड के कारण 36 वर्ष उनको भी चाहिए। पुरुष या महिला अन्य प्रदेश से अगर आ रहे हैं, आदिवासी हैं, तो उनके लिए भी 36। अगर महिला है सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कोई भी हो चाहे वो, ठीक है, चाहे OBC, SC, ST, जनरल कोई भी कैटेगरी की हो, वो उनको भी 41 वर्ष है, ठीक है, 38+3 उसको। और पुरुष है अनारक्षित वर्ग का, अनुसूचित जाति जनजाति या, ठीक है, तो कुछ तो उसको भी 33 यानी 41 वर्ष का आय चाहिए उसको भी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। पुरुष है अगर सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल, स्वभाषी या संस्था के कर्मचारी अगर सही सैनिक वर्ग है तो उसको भी 41 वर्ष ही मांगा गया। आप इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। पुरुष अगर अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह हुआ है उसका तो 41 वर्ष उसको भी।
महिला अगर अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह है तो उसका 46 वर्ष यहाँ पर देख सकते हैं। पुरुष अगर अनारक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता अगर है तो 41 वर्ष। महिला अगर समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता है तो उसको 46 वर्ष। आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता है तो उसको भी 46 वर्ष। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए परीक्षा योजना जो है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न आएगा। प्रथम चरण तकनीकी भाषा जो केवल बहुविकल्प 100 अंक का होगा आपका। द्वितीय चरण जो होगा शारीरिक दक्षता होगी यहाँ पर। प्रथम चरण परीक्षा में क्या कैसे अवधि जो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न आपको करना होगा। अंक देखिए अधिकतम आपको 100 अंक, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। कोई इसमें निगेटिव मार्किंग्स नहीं है, कोई काटा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, तो 40 अंक सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान, 30 अंक बौद्धिक क्षमता मानसिक और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के साथ आपका 30 अंक, यानी कि 10 कुल मिला के आपका ये 100 अंक हो गया। ठीक है, देखिए वर्टिकल से लेकर विज्ञान पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंकों के अनुसार आरक्षित पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। 7 गुना चुना जाएगा कुल इसमें। हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए पृथक से कट ऑफ का अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा, इसमें कोई कट ऑफ निर्धारण नहीं होगा। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा अधिकतम 100 अंक पाठ्यक्रम पर निर्धारित होगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न किस तरह के होंगे तो देखिए आरक्षण, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर कंप्यूटर्स एप्लीकेशन नहीं चलेगा। देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आपने किया है तो वो चलेगा। ठीक है, और कम से कम इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपको 2 वर्ष पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का स्तर होना चाहिए। अच्छा, रेडियो ऑपरेटर के पदों पर हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण लिखित परीक्षा तकनीकी परीक्षा के कट ऑफ के अंकों पर आधारित शारीरिक दक्षता एवं परीक्षण तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। ठीक है, 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे उनके कट ऑफ अंकों के आधार पर, तकनीकी परीक्षा के आधार पर, जो भी फिजिकल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए पृथक कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। और द्वितीय चरण की बात करें तो जीडी के परीक्षा हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। ठीक है, जो फिजिकल होगा उनकी जिसके अंक अंतिम परिवर्तन सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़ दिए जाएंगे। क्या क्या होगा आप देखिए, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर फिजिकल की बात की जाए तो 1973 नियम के अनुसार 21-22 के अनुसार यहाँ पर देखिए अनारक्षित और पिछड़ा पुरुष 168 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, हाइट। सीना केवल पुरुषों के लिए है ये, बिना फुलाया 79 और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। देखिए गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में अगर पुरुष की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर ये फुलाने के बाद है और ये फुलाने से पहले है। ऊंचाई 157 मांगी गई है, इस चीज को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी को छोड़ के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए देखिए विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके अन्य के लिए आरक्षित विशेष सशस्त्र बल छोड़ करके अन्य संवर्ग जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, तो इसमें महिला अगर है ये पुरुष के लिए 168 मांगा गया है। सीना जो बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86, 155 है महिला के लिए ऊंचाई, और इसमें सीना फुलाना वो तो लागू नहीं है, 9 इसमें। आरक्षण विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी समूह अनुसूचित जाति के लिए देखिए पुरुष के लिए 160 है और ये 76, इसमें 81। ठीक है, महिला के लिए 155 और लागू नहीं। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं पॉइंट यहाँ पर। आगे जो भी चीजें हैं आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पर, काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन, तो इसको फॉर्म भरते वक्त बड़ी ध्यान से आप इसे पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज होगा मैं आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेन फैक्टर चीजें है। यहाँ पर देखिए 800 मीटर दौड़ना, यहाँ सेकंड दिया गया। अगर 198.3 सेकंड से अगर अधिक होता है आपको लगता है तो 0 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर लंबी कूद में 2.96 से लंबी कूद में देखिए लंबी मीटर यहाँ पर देखिए 2.96 से कम में अगर है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए मीटर गोला फेंक में 3.83 से कम है तो वो भी आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, 196.4 से अधिक और 198.3 तक अगर हैं आप तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, लंबी कूद और है, दौड़ना कितना है, गोला फेंक है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर दिया, सब सेकेंड में दिया गया है ये। ठीक है, और ये मीटर में है और ये सेकेंड में दिया गया है। ऐसे भी आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला के लिए भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर 261.8 से अधिक सेकेंड आपको लग रहा है तो आपको 0 नंबर्स मिलने वाले हैं।
लंबी कूद में अगर 2.04 से अगर कम है तो भी आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं, और 2.85 से भी अगर कम है गोला फेंक में तो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पुरुषों के लिए गोला फेंक गोले का वजन जो होगा 7.2 किलोग्राम का होगा, और महिलाओं के लिए जो गोला फेंकने का गोला का वजन होगा 4 किलोग्राम का होगा। 800 मीटर दौड़ हेतु अवसर तथा लंबी कूदे गोला फेंके तो 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे, आपको 3 अवसर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पुरुष के लिए भी यहाँ पर दौड़ने के लिए, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी ये डिटेल है, वहां समझा पाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। और ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे आपको पीडीएफ सभी चीज़ों की मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। अब अगर देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर फिर से है कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निश्चितीकरण बदले में दिया गया अंक। अगर प्रश्न की संरचना गलत होगी, देखिए परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से अगर प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं तो तदनुसार विषय विशेषज्ञों के प्रश्न पत्र की आहुति परीक्षा प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न अगर निरस्त किए जा सकते हैं। क्यों निरस्त किए जाएंगे आपके? देखिए अगर प्रश्न की संरचना गलत होगी, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे, कोई भी विकल्प सही न हो, यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकले हो और सही एक भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो भी, ठीक है। यदि मान लीजिए कि किसी का 100 अंक प्रश्न पत्र में से 2 प्रश्न पत्र निरस्त किए जा सकते हैं, मूल्यांकन के बाद किसी अभ्यर्थी 98 प्रश्न 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार, जैसे 90 गुणे 100 माइनस 2 कर दिया जाएगा, 91 आपको 83 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी और डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो मैं आपको लिंक इसका दे दूंगा, आप वहां से जा करके पूरा अच्छी तरीके से इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफी लंबा नोटिफिकेशन है इसका। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि मैंने आपको बता दिया है, देखिए यहाँ पर सारी चीजें डिटेल्स में दी, फीस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। परीक्षा का शहर कहाँ कहाँ होगा ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, बालाघाट, रीवा, ये आपका परीक्षा का शहर है। और ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होने वाली है। लिखित परीक्षा में देखिए आपको क्या क्या पूछा है, समान ज्ञान जैसा कि मैंने पहले ही बात कर चुका हूं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो भी आप चीजें होगी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन रहा ये।